ऐसे ही 12 महीने में आदमी को 8 महीने ही संसार करना चाहिए, 4 महीने संसार नहीं करना चाहिए, 4 महीने तीर्थ में रहना चाहिए, चातुर्मास कहते हैं उसको। बाकी आप जानो, शास्त्र जो कहे, कथा जो कहे वो मैं कह दूंगा आपको। 12 महीने में से 4 महीने जो शास्त्र में रहता है, तीर्थ में रहता है, चातुर्मास में रहता है, संयम में रहता है, नियम में रहता है, विलासता को त्यागता है, भोग को त्यागता है, उस आदमी के शरीर में आए हुए रोग भी निकल जाते हैं। वो निरोगी हो जाता है, सुखी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, सुंदर हो जाता है। क्योंकि तीर्थ में आके सुंदरता मिलती है, तीर्थ में आके विलास करने की इच्छा नहीं होती, तीर्थ में आके भोग करने की इच्छा नहीं होती, तीर्थ में आके नियम सताता है, तीर्थ में आके परमात्मा देखता है, तीर्थ में आके भय लगता है किसी भी कुकर्म को करने के लिए। अनंतम पुरीयताम तदम कथाः। कोशिश करिए कि आपको भगवान हर साल में एक बार तीर्थ में 7 दिन रहने का मौका दे दे। 7 दिन, 7 दिन में कौन कौन सा दिन आता है सुनिए। 7 दिन में पहला दिन आता है, कहां से शुरू करूं? सोमवार से। सोमवार, सोमवार के ऊपर किसकी कृपा है? सोम देवता की, अर्थात चंद्र देवता की। सोमवार अर्थात कहां से दिन शुरू होता है? शीतलता से, शांति से। तुम्हारा दिन ऐसा शुरू होता है क्या? कई घरों में तो झगड़े से नींद खुलती है। कई घर तो ऐसे हैं कि नींद ही सब लोगों की झगड़े से चालू होती है। घर में कटकट पटपट नहीं हुई तब तक तो आधे लोग जगते ही नहीं है। और शास्त्र कहता है कि दिन की शुरुआत सोमवार से होती है। चंद्रवार, सोमवार, शीतलवार, रोहिणी बार, गतमवार, पुण्यवार। सोमवार याद रखिए। अब मैं आपको एक एक दिन की कथा सुनाना चाहता हूं। क्या करूं, घड़ी रुकती नहीं। आज मत रोकना मुझको, आज तो मैं कुछ न कुछ करके छोड़ूंगा। आज बार कौन सा है? मंगलवार, बुधवार। कौन सा बार है? सच्ची? इतनी जल्दी बुधवार कैसे आ गया? अभी तो सोमवार की कथा चालू है। याद रखिएगा, सोमवार की कथा चालू है, इसलिए बुधवार की कथा पूरी नहीं कर सकता। मंगलवार और बुधवार भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। अर्थात अब हम लोग 15 तारीख तक कथा करेंगे तो हमारा नियम पूरा होगा। आज तो सोमवार है ना। जहां से दिन शुरू होता है वहां से समय शुरू होता है। सोमवार याद रखिए। तो मैंने कहा तीर्थ में सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, बृहस्पतिवार करो, शुक्रवार करो, शनिवार करो, रविवार करो। और मैं कहना चाहता हूं जो व्यक्ति 7 बार तीर्थ में करता है उसका 8वां बार एकदम अच्छा हो जाता है। 8वां बार कौन सा है? नहीं पता, वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। याद रखो, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और 8वां नहीं। सुनिए, 8वां मेरे पास है। सोमवार से सोमवार तक आए, ये तो नारद मुनि के बार हो गए। अब इंद्रदेव का बार कौन सा है? जिसने ये 7 बारों को अच्छा कर लिया उसका 8वां बार पूरा अच्छा हो जाता है। उस बार का नाम है परिवार। समझ गए? ये इंद्रदेव महाराज की गिनती है। जो अपने 7 बार अच्छा कर लेगा उसका परिवार अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये 7 बार बनाई परिवार के लिए ही। अगर परिवार नहीं होते तो 7 बार भी नहीं होगा। इसलिए भागवत सप्ताह 7 दिन चलेगी। इन 7 दिनों में आप नियम से सोमवार, मंगलवार, बुधवार पूरा कर लीजिए। जिसने सोमवार अर्थात शीतलता को धारण कर लिया उसके जीवन में मंगलवार तो जरूर आएगा। मंगल ही मंगल। और जिस व्यक्ति ने अपना मंगल कर लिया उसके जीवन में बुध, बुध समझ गए? बुध। हाँ, जिसमें शीतलता है, जिसमें मंगलाचरण है उसको बुध मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। और जिनको बुद्धि आ जाती है उनको गुरु। जिनको बुद्धि नहीं है वो दीक्षा नहीं ले सकते, जिनको अक्ल है वो दीक्षा लेते हैं। समझ में आई कथा? और जिनको गुरु मिल गया उनका शुक्र अच्छा हो जाता है। शुक्र माने जंतु, कीड़े मकोड़े अंदर जो कुद 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 करते हैं ना वो शुद्ध हो जाते हैं। गुरु बना के नियम कर लिया, अंडा छूट गया, मांस छूट गया, तमाकू छूट गई, तो फिर शरीर में अच्छा जंतु पैदा हो जाता है, शुक्र अच्छा हो जाता है। और शुक्र
जिनका अच्छा हो गया उनको 7.5 अर्थात शनि कभी नहीं लगेगा। और जिनके जीवन में 7.5 अर्थात जिनके जीवन में बुराई नहीं है उनके जीवन में रवि आ जाता है, प्रकाश, सूर्य, ज्ञान, अनंत दर्शन, नारायण भगवान का दर्शन हो जाता है, द्वारकाधीश भगवान के। रविवार चाहिए तो फिर ये सब नियम अपना लीजिए, शांति रखिए, मंगल हो जाएगा, मंगल हुआ तो बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि आई तो गुरु आ जाएंगे, गुरु आए तो शुक्र अच्छा हो जाएगा, शुक्र जंतु अच्छे, कीड़े अच्छे, तो फिर शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा, फिर तो सामने सूर्य भगवान का दर्शन होगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? मृत्युर्मा अमृतमं गमयः, अमृत में चले जाएंगे, मृत्यु हमें सताने वाली